माय फ्रेंड्स जेरे डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है, आपको कंफ्यूजन है कि हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं भाई साहब, उन्हीं बहन जी के लिए है जिनको 100% पता है कि हाँ, हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, हमें धोखा देकर किसी और को अपना लिया है। तो ही गाइस आप ये देखिए, अदरवाइज मत देखिए। खोटा खोटा आप इस रीडिंग को देख कर ना अपने लाइफ में ना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलेगा, इस क्लियरिटी के साथ आज रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय, एक दूसरे को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, और आपका पार्टनर क्या थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर आपको पूरी तरह से भूल गया है कि आज भी याद करते हैं। ओके, तो चलिए कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उनको भी विजुअलाइज कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं, कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच करंट फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। और गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो गाइस इस रीडिंग को सुनकर देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको धोखा देकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कैसा फील कर रहा है, क्या हालत है उन लोगों का, और आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं कि आज भी याद करता है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप में हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रस्ट का कार्ड आ गया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सोर्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द माइजर, माइजर का कार्ड आ गया गाइस। नेक्स्ट के हमारे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आ गए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फ्लावरिंग। ओके, फ्लावरिंग का कार्ड भी है। हाँ, और नेक्स्ट है एग्जॉशन, एग्जॉशन का कार्ड है। और बॉटम से जो है आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है वो है बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन क्या बताता है? बियॉन्ड इल्यूजन ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर जो इसका नकारात्मक थॉट्स थी ना, आपका पार्टनर को लगता था कि शायद आप इसके लिए परफेक्ट मैच नहीं हो, आप इसको खुश नहीं रख पाओगे, आप इसका लिपस्टिक साबुन का खर्चा नहीं उठा पाओगे, इसको तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, बहुत बड़ा सपना था इसको, जो सपना पूरा करना है, इसको लगता था कि आप ना इसके लिए डिजर्व नहीं करते। तो ये भ्रम में था ये इंसान, और इसने पूरी तरह से आपसे डिटेच करके, आपको ठुकरा के, आपको सफ़ेद मुंह पे सीधा बोल के ये इंसान निकल गया था। लेकिन बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के तो चले गया, लेकिन आज इसका भरम टूट गया। आज इसको एहसास हो गया कि देखो, जिंदगी एक बार गरीबी हो काटी जा सकती है, लेकिन किसी नीच और गंदे बकवास इंसान के साथ जिंदगी काटी नहीं जा सकती। गरीबी एक बार इंसान काट भी ले जिंदगी, है ना। तो आपका पार्टनर का जो भ्रम था ना कि आपके साथ जिंदगी नहीं गुजर पाएगी, आप तो गरीब हो, आपने ज़्यादा लिपस्टिक साबुन का खर्चा नहीं उठा पाओगे, है ना। तो आज आपका पार्टनर को एहसास हो गया कि जो भी जैसा भी हो ना, आप बहुत सही थे, आप भक्ति मार्ग में थे। आप इस इंसान को जिस तरह से सहा है, जिस तरह से आपने इसको प्यार दिया है, वो अनकंडीशनल प्यार था, ठीक है ना। बियॉन्ड इल्यूजन, आज आपका पार्टनर को ये भी एहसास होती है आपको लेकर कि आपने इसको ना आंख बंद करके भरोसा करते किए थे ना। आपको लगा था ये इंसान, आपका पार्टनर आपको कभी धोखा नहीं देंगे, कभी चीट नहीं करेंगे इस तरह से, लेकिन इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा, आपका सोच चिंता सब कुछ इसने बर्बाद करके रख दिया। इसने आपको बहुत गिल्टी फील कराया, इसने आपको बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, बहुत वेटिंग एनर्जी में भी इसने डाला है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर ये इंसान आगे से आकर आपको माफ़ी नहीं मांग रहे ना, तो अंदर ही अंदर मन में ही ये इंसान आपसे माफ़ी मांगते हैं, और टेलीपेटिकली ये इंसान आपसे माफ़ी मांगते हैं। भोलेनाथ से ये आपके लिए दुआएं करते हुए दिख रहा है, भोलेनाथ से ये माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है कि हे भोले बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने पार्टनर को रुलाया, उसको दुख दिया। और गाइस, आज आपका पार्टनर का भ्रम भी टूट गया, जो भ्रम आपको लेकर पैदा कर रहा था नेगेटिविटी, ठीक है ना।
आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करोगे, आप आगे बढ़ गए हो, आप हील हो गए हो, आप पहले जैसे रोने धोने एनर्जी में भी नहीं हो, आपने मतलब मान लिया है, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि आज भी इसने आपको धोखा दे कि ये इंसान किसी और के साथ शादी कर लिया, इसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि इसने किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को रिश्ता जोड़ लिया, है ना। यकीन ही नहीं, इसको आज भी लगता है कि आप ही हो उनका सोलमेट, आप ही हो उनका लवर, आप ही उनका प्यार हो, ऐसा ही उसको लगता है। इसने जो इतना कांड कर लिया तो अभी भी इसको लगता है कि इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि गाइस फीलिंग्स नहीं है इसका, और जो फीलिंग्स थी ना आपके साथ, एहसास, वो आज भी बरकरार है, ताज़ा है, ठीक है ना। आज भी मिटा नहीं पाया आपका पार्टनर आपके साथ को, आपका फीलिंग्स को, आपका भावनाओं के साथ, ठीक है ना। आज भी ये इंसान अगर थर्ड पार्टी के बिस्तर में भी है ना, फिर भी ये इंसान आपको मिस करता है, आपको याद करता है, ठीक है ना। आपके बारे में सपने बुनते हैं ये इंसान। तो चलेगा, आज देखते हैं थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट इशू का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, बहुत ज़्यादा। और कहते हैं ना कलयुग के टाइम पे क्या होता है, जितना ज़्यादा भरोसा उतना बड़ा धोखा, है ना। तो आपका पार्टनर को भी वही देखने को मिला है, क्योंकि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा भरोसा किया, बहुत ज़्यादा विश्वास, ट्रस्ट किया था, और वो ट्रस्ट आज टूट गया है। आज आपका पार्टनर अकेला रह गया है। आज आपका पार्टनर मन ही मन में ये इंसान को लगता है कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन रहना नहीं रहना बात बराबर है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है, सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपका पार्टनर आपको ढूंढ रहे हैं, आपको याद कर रहा है, मिस करता है। इसलिए हो सकता है कि आपका पार्टनर का नाम, इसका डेट ऑफ बर्थ या तो इसके रिलेटेड चीज़ें आपको बार बार दिखाई देते होंगे, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। और आज ना ये इंसान बहुत गमज़्यादा है, किस बात को लेकर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लेने से, ठीक है ना। गाइस आज आपका पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर बहुत दुखी है, वो रो रहे हैं ये इंसान, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इसने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, आपका भरोसा तोड़ के। आपने इसमें बहुत उम्मीद लगाई थी, बहुत भरोसा किया था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको भरोसा तोड़ के ज़्यादा के लालच में जो गया था ये इंसान, आज वहाँ पे भी धोखा खा के बैठा है। आपका पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि शायद अभी लेट हो चुका है। आप आगे बढ़ गए हो इस इंसान से, और इस रिश्ते से आप आगे बढ़ गए हो, काफ़ी आगे निकल गए हो, अभी आपको रोक पाना नामुमकिन है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द सोर्स का कार्ड। द सोर्स का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी खूबसूरत हो, या तो फिगर अच्छा हो, जो भी है, अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन के चलते आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया, ठीक है ना। लेकिन अट्रैक्शन तो पूरा हो गया, इस इंसान का जो सोचा था वो पूरा हो गया, लेकिन इसको ना सेटिस्फेक्शन नहीं लिया, सोल सेटिस्फेक्शन नहीं लिया। फिजिकली सेटिस्फेक्शन ये इंसान हो गया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। गाइस आत्मा से संपूर्णता होना ना, ये सिर्फ डिवाइन का ही हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। आपका पार्टनर ने तो उसको खूबसूरती को देखकर, उसका स्टेटस को देखकर, घर गाड़ी को देखकर गया था, लेकिन आज आपका पार्टनर को वही सब ना बर्डन जैसे रूल लग रहा है। आपका पार्टनर द सोर्स रास्ता ढूंढ रहा है, कैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पीछा छुड़ाए और कैसे आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करे। आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान जब आपके साथ था ना, बहुत ही ये इंसान वो खुश था, ये इंसान पल पल इसको खुश होता था, ये इंसान कभी भी इसको डर नहीं लगता है, किसी बात का चिंता नहीं रहती जब आप साथ थे। लेकिन आज आपको जब ठुकरा के गया ना ये इंसान, इसको हर एक दिन ना एक साल के बराबर लग रहा है इसको। आज रास्ता ढूंढ रहा है ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप पूरी तरह से इस इंसान से मुंह फेर के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द माइजर। द माइजर का कार्ड ही तो इस जगह में मेन कार्ड रोल निभा रहा है, क्योंकि बाकी सब एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन ये जो माइजर का कार्ड आ गया ना गाइस, इसी से आप लोग का पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत बड़ा एक दरार पड़ गई, बिजली पड़ गई इन दोनों के रिश्ते में। बात ऐसी हो गई माइजर का कार्ड कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सोचा था कि ये बहुत दिलदार है, बहुत नेक इंसान है, इसमें गुण 36 है, लेकिन ये आपका पार्टनर भूल गया था कि गुण 36 की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 ही की जरूरत है जो आपके साथ है, ठीक है ना। आपके पार्टनर को लगा था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही अच्छा है, और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने सब कुछ बता दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। मेरा उसके साथ एफर था, मेरा उसके साथ रिश्ता था, ये था, फलाना था, धमकाना था, सब कुछ बता दिया।
आपका पार्टनर ने भी पूछा कि तुम्हारे साथ किसका किसका रिश्ता था, तुम भी बताओ। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोल दिया, ना ना भैया, मेरे पास तो कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, सिंगल हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं तो कभी रिश्ता नहीं जोड़ा, तुम ही पहला प्यार हो, तुम ही आखिरी प्यार हो। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा फेंक दिया कि आपका पार्टनर को लगा कि सामने वाला दूध का धुला हुआ है, ठीक है ना। और इस तरह से आपका पार्टनर ने उसको पलकों में उठा के टोकरी में, सर पे टोकरी में उठाकर घूम रहा था। लेकिन गाइस, बात यहां में पलटी जहां पे आपका पार्टनर ने उससे कुछ पैसे मांग लिया कि मेरा फैमिली में 4-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, थोड़ा मुश्किल आ गया है, लोन वोन चुकाना है फोन वोन का, तो प्लीज़ मुझे 4 हज़ार 8 हज़ार देना। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसी टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया, यार तुम्हारे फैमिली ने लोन लिया है, तुम्हारे फैमिली का प्रॉब्लम है, पैसे को मुझसे क्यों मांग रहे हो। तो आपका पार्टनर ने बोला कि तुमसे नहीं मांगू तो किससे मांगू, तुम ही तो मेरा लवर हो, तुम ही तो मेरा पति हो, हस्बैंड हो, तुमसे ही मांगूंगा ना, और किससे मांगूंगा, हाथ फैलाऊंगा। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया, देख डियर, जो हमारा, मैं तुझे कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ, ये मैंने पैसा बहुत मुश्किल से कमाया, मेहनत से कमाया, ऐसा ऐसा बात बोल दिया। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये इंसान ना बहुत बड़ा कंजूस इंसान निकला। आपका पार्टनर को ये कंजूस इंसान निकला, समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा कंजूस है, इसके पास इतना धन दौलत है, फिर भी इसको 4-5 हज़ार देने में इसका छाती फटे जा रही है, इसका खून घोल रहा है, हाँ, इसका सीने में सांप रेंग रहा है, कृष्णा कृष्णा। तो ये आपका पार्टनर को समझ में आया कि मैंने गलत इंसान का पल्ले पड़ गया। ये भाई साहब बहन जी, तो और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो उसको बोला था कि तुम्हारा पूछा था ना, थर्ड रोमांटिक पर्सन झूठ बोला था, और ये बात भी आपका पार्टनर को पता चल गया कि इससे पहले भी आपका पार्टनर ने तो 4-5 रिश्ते रखा होंगे किसी लड़के से, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने 40 रिश्ते बना के आए हैं। आज पता चला जब आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कच्चा चिट्ठा खुल गया ना आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर उससे डरने लग गया कि भाई ये तो बहुत खतरनाक इंसान है। और ये भी देखा जा सकता है आज के दिन में आपका पार्टनर माइजर का कार्ड है, पूरा आपका पार्टनर शांत हो गया, बिल्कुल भी बातें नहीं करते, क्योंकि आपका पार्टनर को सब पता चल गया उसके बारे में। और ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर का सिर्फ मतलब से जुड़ा है, फायदा फायदा उठा रहा है, बस फायदा उठा रहा है। और आपका पार्टनर को ये बात समझ में आ गया कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ मेरे से फायदा उठा रहा है, चाहे फिजिकली हो चाहे पैसे से हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना उसके लिए जो इज्जत था ना शुरुआत में वो इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं रहा। अभी आपका पार्टनर ना इस रिश्ते से भागना चाहता है, निकलना चाहता है, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इतना बर्डन दे दिया, इतना बोझा दे दिया उसके सर पे आपका पार्टनर के, आपका पार्टनर निकलना मुश्किल है, ठीक है ना। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरा शादी का खर्चा उसने उठा लिया, तो पूरा पैसे से ना आपका पार्टनर को खरीद लिया, नौकर बना के रखा, सर्वेंट हो गया आपका पार्टनर, ठीक है ना। आज उसको वैसा फील है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो इसको पलकों में लेके घूमे थे, आपका पार्टनर आपको कुछ भी मांग लेता, आप ना नहीं कहते थे, आपका पास नहीं होने से भी लोगों से आप उधार लेके, दोस्तों से उधार लेके आप इसका पूरा करते थे सपने, छोटे से बड़े सपने तक, ठीक है ना। आप जी जान लगा देते थे, लेकिन आप कभी ना नहीं बोलते, जिस तरह से इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना कह दिया। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपको लेकर बहुत तरस रहा है, ये इंसान तड़प रहा है, आपको पाना चाहता है, आपको गले से लगा के रखना चाहता है, आपको तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत बर्डन में है, ये निकल नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए होंगे, या तो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर से लालच है इसको, ठीक है ना। भले कुछ हो ना हो, कम से कम बिस्तर तो गर्म हो रही है ना, तो कम से कम फिजिकली नीड्स भी पूरी हो रही है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की, इसलिए आपका पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे चाहे। और आपका पार्टनर को साफ तौर पे कह भी दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तुझे जो भी करना है, जैसे भी करना है, इसी घर के अंदर, इसी रूम के अंदर कर, मरना है तो इसी के रूम के अंदर मरा, एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकता तू, अगर निकला ना तो तेरे टांग तोड़ देंगे। इस तरह से आपका पार्टनर को डरा दिया। माइजर देखो कार्ड कैसे डर रहा है, आपका पार्टनर डर रहा है अभी। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को प्यार नहीं, अभी डर है, आपका पार्टनर को डर हो गया, उसको खौफ हो गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, कैसे इंसान के पल्ले पड़ गया। जो इंसान आपको, आज आपका पार्टनर सोचते हैं कि आपके ऊपर तो ये इंसान शेरनी बन के घूमता था, हाँ, आपको हमेशा शेरनी बन के आपको दहाड़ते रहता था, है ना, और आज वही दहाड़, वही शेरनी ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर चूहा बन गया, भीगी बिल्ली बन गया। आज ये इंसान बहुत पछता रहा है अपने कर्मों को लेकर। आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि इसने आपको पैसे के लिए ठुकराया, स्टेबिलिटी को लेकर ठुकराया, आज वही पैसा, वही स्टेबिलिटी आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन गया है, सर का बोझा बन गया है। आज आपका पार्टनर ना सुकून से नहीं जी पा रहा है, एक एक दिन एक एक साल का बराबर लग रहा है। आपका पार्टनर ना पूरी तरह से इसकी खटिया खड़ा हो गया। आपका पार्टनर आपको बहुत जलस करता है। देखो, एक तो ये इंसान गलत किया, खुद से इंसान आपको ठुकरा किसी और के साथ गया,
लेकिन ये इंसान ना आपको किसी और के साथ जाते हुए नहीं देख पा रहा है। ये आपका पार्टनर ना बहुत ही बेकार इंसान है, थर्ड क्लास है। एक तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया, ऊपर से आप अगर किसी और के साथ जा रहे हो तो इसको जलस हो रहा है। अरे भैया बहना, जब तुम धोखा दे के चले ही गए तो तुम क्यों जलस कर रहे हो, है ना। सामने वाले को आपको लेकर आपका पार्टनर बहुत जलस फील करते हैं। आपको किसी और के साथ बातें करके देख करके इसके ना खून खोलते हैं आपका पार्टनर को, इसको ना चैन नहीं मिलती है, ठीक है ना। भले ही ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिस्तर गर्म कर रहा है, ये तो चलेगा, लेकिन आप किसी से बातें कर लो, दो मीठी बातें कर लो, हंस दो, तो इसको पूरा इसका खून खोलने लगता है। ये इंसान क्या पागल किस्म के इंसान है, समझ में नहीं आता रहे आपको कहाँ मिल गया ये इंसान। एक तो खुद दूसरे के साथ लगे पड़े हैं और आप अगर किसी के साथ जा रहे हो तो इसको खून खोल रहा है। ये गलत बात है गाइस। अब पहले तो खुद को देखो, ठीक है ना। दूसरे को ब्लेम करने के, दूसरे को गलत ठहराने से पहले खुद को अंदर झांक के देखो कि तुम क्यों, क्या हो, तुम खुद क्या हो, ठीक है ना। तब दूसरे को बोलना। खुद तो धोखेबाजी करके स्टेबिलिटी के चक्कर में आपको धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाया। आप जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो ये इंसान आपको देखकर जलस कर रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को 4 नंबर का कार्ड है द माइजर। आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी कमजूस बन गए हो। आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत कमजोसी दिया, आपको प्यार में कमजोसी दिया, आपको समय में कमजोसी दिया, आपको टाइम में, हर जगह में आपको कमजोसी ही दिया। इसने कुछ दिया ही नहीं है इसने आपको, ठीक है ना। सिर्फ तरस के अलावा, धोखे के अलावा, बदनसीबी के अलावा, ठीक है ना। इसके साथ रह रहे कर आपको खुद लगने लगा था कि मैं कितने बदनसीब इंसान हूं, कितना पागल इंसान हूं यार, ठीक है ना। इसने आपको बहुत गिल्ट फील कराया, बहुत गिल्ट फील कराया। लेकिन आज जितना आपको गिल्ट फील है, 4 गुना गिल्ट तो ये खुद फील कर रहा है। और आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप मिस्टर इंडिया बन गए हो, पूरी तरह से आप छुपा ले अपने फीलिंग्स को, आपको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता आज आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर जानने के लिए उतावला है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो, क्या है आपके स्टेटस, तो ये इंसान जानना चाहता है। लेकिन इसको कोई बताने नहीं पा रहा है ये ना ही। और हो सकता है कि आपने पूरा ब्लॉक कर दिया है, आपने अकाउंट प्राइवेट कर लिया, ऐसा भी उनको लगता है, जिसके कारण ये इंसान और उत्सुक है और पागल हो जा रहा है आपके बारे में जानना है, ठीक है ना इसको। नेक्स्ट कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो क्या है, आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ प्यार नहीं हो तो क्या है, प्यार हो जाएगा, पैसा है ना, धन दौलत है ना, तो प्यार क्या है, प्यार भी हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस, इज्जत, शोहरत और जो प्यार होता है ना, ये सब खरीदा नहीं जा सकता, ये सब कमाया जाता है, मेहनत करके बनाया जा सकता है। आपका पार्टनर को लगा था कि मिल जाएगा, इसको आसानी से मिल जाएगा। आज गोइंग विद द फ्लो यही कहता है। गोइंग द फ्लो क्या कहता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन तो अपने लाइफ में बहुत मजे ले रहा है, मस्त मगन है, लेकिन आपका पार्टनर ना बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है और इसको समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये इंसान कैसे फंस गया। अभी आपका पार्टनर को खुद के बारे में सोचता है कि मैं घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन गया मैं। आज आपका पार्टनर ये सोच रहा है, आज आपका पार्टनर गोइंग द फ्लो। अब आपका पार्टनर को लगता है मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जब मेरे हाथ में था, जब मैं संभाल सकता था, तब तो मैंने केयर नहीं किया, भगवान भरोसे छोड़ दिया और जैसे बह गया वैसे बह गया। आज आपका पार्टनर ऐसे ही है, बह रहे हैं, इसको लगता है कि जो हो रहा है होने दो। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है गोइंग द फ्लो। आप भी बहते जा रहे हो, आपको भी जिंदगी जहां ले रहा है आप वहीं जा रहे हो, आप भी पीछे मुड़ के देखना बंद कर दिया हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ना आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, बहुत सारे लोगों के रिश्ते, बहुत सारे लोग हैं ना आप दोनों के खिलाफ थे और बहती गंगा में आप लोगों का हाथ धोया गया है लोग, ठीक है ना। बहती गंगा, आप लोगों का फायदा उठाया गया है इस रिश्ते में, आपका पार्टनर का, ठीक है ना। और आपको पार्टनर को इमोशनली ड्रेन किया गया है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इमोशनली आपका पार्टनर को अपने तरफ करने की कोशिश किया था। आपका पार्टनर, देखो पूरा गलती ना आपका पार्टनर का है या तो थर्ड पार्टी का, ऐसा नहीं है, दोनों का ही बराबर गलती है। क्योंकि आपका पार्टनर जब आपसे थोड़ा दूरिया हो गई थे, नो कांटेक्ट हुआ था ना, तो आपका पार्टनर रो रहे थे और रोते रोते ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना कंधा दे दिया, लो डियर इसमें रो लो। तो आपका पार्टनर को कंधा मिल गया रोते समय, तो आपका पार्टनर ने उसको उसी मौका फायदा उठा लिया। मतलब आप दोनों का जो दूरी आई, नो कांटेक्ट आई ना, इसी का फायदा उस तीसरे थर्ड पार्टी ने उठा लिया, ठीक है ना। उसने उठा लिया, थर्ड पार्टी ने फायदा उठा लिया, ठीक है। और जिसके फायदे आज आपका पार्टनर को समझ में आया कि
आप दोनों का बीच में जो दूरी आई थी, नो कॉन्टेक्ट, उसी का फायदा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उठा लिया। और पूरा देखो गाइस, आपने बहुत रोकने की कोशिश किया, टोकने की कोशिश किया, उसके साथ मना किया आपने, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर ने एक नहीं माना आपका। देखो क्या कर सकते हैं, अगर अपना ही सिक्का खोटा हो तो हम क्या कर सकते हैं ना। तो आपने भी राम भरोसे छोड़ दिया इस रिश्ते को, आपका पार्टनर के ऊपर जहां जाए जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फ्लावरिंग का कार्ड। फ्लावरिंग का कार्ड कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा दिखाया, शो ऑफ किया कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, बंगलो है, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, फ्लावर बना के रखूंगा, तुम्हें किसी बात का दुख नहीं दूंगा, हर चीज से तुम्हें सब कुछ दूंगा। ऐसा आपका पार्टनर को पूरी तरह से दिखाया, शो ऑफ किया, और आपका पार्टनर ने उसका दिखाव में आ गया। हो सकता है आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है। अगर आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है ना, तो गाइस इस इंसान को भूल जाओ, क्योंकि गोल्ड डिगर ना अपने घर का भी नहीं होता, और आपका क्या घंटा होएगा, ठेंगा होएगा। गोल्ड डिगर को किसी का नहीं होता है, गोल्ड डिगर तो गोल्ड डिगर ही है। आपका पार्टनर उसका पैसा है, रुतबे को देखकर उसके तरफ अट्रैक्शन हो गया था, और आज आपका पार्टनर अट्रैक्शन तो हो गया था, लेकिन आज वही चीज़ ना आपका पार्टनर को सुकून नहीं दे रहा, मन शांत नहीं कर रहा है, इसका मन मचल रहा है। किस बात को लेकर? आपका पार्टनर को लगता है कि मुझे पैसे मिल गया, रिश्ता मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे ना सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आत्मा से शांति नहीं मिला। गाइस, आपको चाहे कितना भी पूर्ति हो जाए, आपका धन संपत्ति धन दौलत मिल जाए, लेकिन अगर आत्मा में शांति नहीं है ना, सुकून नहीं है, तो आपका सब बेकार है, फीके हैं। अगर आप महलों में भी रह के रो रहे हो तो क्या मतलब? अगर आप चोल में रहो तो भी हंस हंस के रहो तो ही अच्छा है। आप अगर लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो मुंह लटका के तो भी मतलब नहीं। आप भले साइकिल में घूमो या तो चल के घूमो हंस हंस के तो ही अच्छा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर महलों में तो रह रहा है, बंगलों में तो रह रहा है, लग्जरी गाड़ी में तो घूम रहा है, लेकिन मुंह लटका के घूम रहा है, आंसू के साथ घूम रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपने पैसे का, अपने रुतबे का चलते ना उसने काफी ज्यादा रिलेशन बना के रखा है, हर जगह रिलेशन बना के रखा है। जब भी आपका पार्टनर के साथ 19-20 होता है तो वो किसी और के साथ मुंह मार के आता है। आपका पार्टनर को पता चल गया कि ये इंसान ना पैसे वाला है, और ये पैसे वाला के जैसा हरकत कर रहा है कि मतलब यहाँ पे भी जाओ वहाँ पे भी। और लोग जो पैसे वाले के पीछे रहते ही हैं, लड़की लोग तो खूब पागल होते ही हैं पैसे वाले के पीछे, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे पागल हैं आपका पार्टनर को। और पहले जो इंसान आपका पार्टनर को थर्ड पार्टी जो रिस्पेक्ट देता था ना, वो रिस्पेक्ट भी खत्म हो गया। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप स्टेबल हो, आप सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से प्यार करना सीख गए हो, और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अभी आपको कोई लेना देना नहीं आपका पार्टनर के। आपका पार्टनर कहीं भी जाए, कहीं भी मुंह मारे, कितना भी कुछ कर ले, आपको कोई लेना देना है। चाहे चड्डी में घूमे, चाहे नंगा घूमे, कुछ भी करे, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में मस्त मगन मौला बन के घूम रहे हो, ऐसा उनको लगता है। फ्लावरिंग का कार्ड है ना, फ्लावरिंग का, और उनको यह भी लगता है कि आप स्टेबल हो, आपके लाइफ में इंडिपेंडेंट आ गई है, आप इंडिपेंडेंट जी रहे हो, मजे जी रहे हो। भले आप अकेला हो, इस टाइम पे ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर को कि आप अकेला हो, लेकिन अकेला ही आप 100 लोगों के भारी पड़ रहे हो, 100 लोगों के साथ, मतलब अकेला ही आप खुश हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन ये मजबूर है ये इंसान, क्योंकि इसने जो कदम उठाया ना वो बहुत बड़ी कदम थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड क्या कहता है? 9 नंबर का कार्ड है एग्जॉशन। आज आपका पार्टनर को सफोकेशन हो रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, दम घुट रहा है उस इंसान के साथ रह के, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने आ गया। वो कहते हैं ना कि एक बार कितना भी पढ़े लिखे हो, कितने बड़े बड़े सर्टिफिकेट हो, लेकिन वो सामने वाला इंसान ना किसी जानवर का, किसी इंसान का भावना को ही नहीं समझ पा रहे कि इस जानवर को भूख लगी है, प्यास लगा है, इस इंसान का तबीयत खराब है, अच्छा है। अगर इंसान को, इंसान का जानवर का भावना को नहीं समझ में आता है ना, तो उस इंसान के पास चाहे कितने बड़े डिग्री क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना, रत्ती भर भी काउंट्री नहीं होता इंसान में, ठीक है ना। वो तो एक वो शैतानी है मान लो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को समझ में आएगा, भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पैसे है, धन दौलत है, बड़े बड़े सर्टिफिकेट है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मतलब कुछ भी नहीं बनता है, क्योंकि आपका पार्टनर का फीलिंग्स ही नहीं समझ रहा है। एग्जॉशन का क्या क्या बताता है? आज आपका पार्टनर दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है। तो गाइस सफोकेशन हो रहा है आज आपका पार्टनर ना भाग पा रहा है उस रिश्ते से, ना लड़ पा रहा है, ना अपने लिए कुछ कर पा रहा है। आज फंस गया आपका पार्टनर ने। आज आपका पार्टनर को दाल मुर्गी बराबर लग रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना पूरी तरह से पागल होके फिर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से निकले इस पोजीशन में। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तो इज्जत पूरी तरह से उतर गई है, और आपका पार्टनर को तो रखेल बना के रखा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। 9 नंबर का कार्ड है एग्जॉशन का कार्ड। आपका पार्टनर को इतना तक कह दिया है कि तो रहना चाहते तो रह, जाना चाहते तो जा, कोई मतलब नहीं, तेरे जैसा 36 पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे पैसे देकर शादी करने वाला, रिश्ता जोड़ने वाला कई सारे लड़कियां पड़े हैं मेरे पीछे, आज बोलूँ तो अब भी खड़ी हो जाएगी तेरे जगह, एक से बढ़कर एक, इस तरह से डायलॉग
मार दिया, आपका पार्टनर का ना दिल टूट गया, बिल टूटा, सर भी फोड़ दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना पागल होके फिर रहा है, अब सोच रहा है कि मेरे ना एक छोटी सी गलती, छोटी गलती नहीं, एक बहुत बड़ी गलती के चलते आज ये चीज़ देखने को मिला है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने ना इस इंसान के लिए दुनिया से लड़ जाते थे, सबसे लड़ जाते। कोई अगर आपका पार्टनर को कुछ कह दे, आप उनसे लड़ जाते, भले आप ताकत ज़्यादा नहीं रखते होगे, लेकिन आप चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, बड़े बड़े इंसान से लड़ जाते थे, है ना। ऐसा आज आपका पार्टनर सोच रहा है। लेकिन आपने भी आजकल लड़ना छोड़ दिया कि कोई आपका पार्टनर को आगे दो चार थप्पड़ भी मार दे आपके आंखों के सामने, फिर भी आप मुंह फेर के चले जाओगे। क्यों क्यों क्योंकि आपने इसके लिए लड़ लड़ के थक गया, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपका साथ ही नहीं दिया। जब आपने इसके लिए लड़ रहे थे, आप इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, तो आपका पार्टनर आप ही को ब्लेम कर रहे थे कि आप इनका पीछे पड़े हो, आप इनको परेशान कर रहे हो, आप इसको ये कर रहे हो, आप इसको वो कर रहे हो। कुछ भी होता तो ये इंसान आप ही को ब्लेम कर देता। इसने हो सकता है आपको मार भी खिलाया हो अपने फैमिली से, फ्रेंड से, या तो बहुत बेइज्जती किया इसने आपको, वो भी पब्लिक प्लेस में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आज ये याद कर रहा है, दम घुट रहा है, इसको लग रहा है कि मैंने ना एक अच्छे इंसान के साथ गलत करके ना मैं खुद ही गलत जगह में फंस गया है। गाइस, जैसी करनी वैसी भरनी, कोई भी बच के नहीं जा सकता। कितना बड़ा तुर्रम खान हो, पैसे वाला हो, कितना भी गुंडागर्दी, कितना भी मवाली क्यों ना हो, कोई बच के नहीं जा सकता इस धरती से, ठीक है ना। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिला। ऐसा तो नहीं है कि आपने अमरूद का पेड़ निकला और ये अमरूद का पेड़ आगे जाके आम निकल रहा है। नहीं भैया बहना, वो अमरूद का पेड़ लगाए तो अमरूद ही निकलेगा, उसमें से आम नहीं निकलेगा। आपका पार्टनर बहुत पछता रहा है अपने किए धारे पर, और आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे कि आप इसके लिए एकदम खड़ा नहीं होंगे। भले आपका पार्टनर को मार काट के चले जाए, फिर भी आप इसके सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि जब आपने सपोर्ट किया था तब आपका पार्टनर ने आप ही को ब्लेम कर दिया था, आप ही को गद्दार कह दिया था, आप ही के सब कुछ थोप दिया था, है ना। आप ही को सब कुछ करके चले गया था कि आप ही गलत हो। और आज वो कहते ना, आपने इसके लिए बहुत लड़ा, आप अभी भी लड़ने के लिए तैयार थे, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी लड़ जाता है, फैमिली के साथ भी लड़ जाता है, लेकिन आप क्यों नहीं लड़ रहे हो। एग्जॉशन के कार्ड ये भी कहते हैं कि आपको लगने लगा है जब मेरा पार्टनर, जब मेरा ही प्यार मुझे ही गलत ठहरा रहा है, किसी और का साथ दे रहा है, तो मैं कैसे लड़ूं। जब आपका पार्टनर आपका साथ देता तो आप सबके साथ लड़ जाते हैं, दुनिया के साथ लड़ जाते हैं, लेकिन अपना ही सिक्का खोटा है तो आप क्या करोगे। वही बात हो गई ना। आपको लगने लगा कि अपना ही सिक्का खोटा है तो भैया किसी से लड़ने मत जाओ, नहीं तो खुद ही गड्ढे में गिर जाओगे, खुद ही नाले में गिर जाओगे। तो आपको नाले में नहीं गिरना है, क्योंकि इसने ना आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत धजिया उड़ाई है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत धजिया हो रहा है। 9 साल से, 6 साल से, 4 साल से ये इंसान सा आपको खिलाफ ब्लेम ही करता रहा, आपका बुरा ही निकालता रहा, आपका कमियां ही निकालता रहा। अरे भैया बहना, मुझे तो समझ में नहीं रहता आपने इसके साथ कैसे करके इतना 4 साल बिताए, 9 साल बिताए, मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये इंसान है आपको हर जगह में खाली कमियां ही निकला। अरे आप भी समझो ना, अगर आपको इतना ही कमियां निकालता, आप इतना ही पागल थे, आप इतना जाहिल थे, गवार थे, आप अनपढ़ गवार थे, आप हिजड़ा थे, तो फिर आपका पार्टनर क्यों आपको पाना चाहता था, क्यों इस रिश्ते में था। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है यार, ये इंसान किस टाइप का है, कहाँ मिल गया आपको, कौन सा गली नुक्कड़ में मिल गया, ये आप ही जानते हो। कैसे इंसान के साथ आपने पल्ले पड़े थे इस भाई साहब बहन जी का, ठीक है ना। लेकिन आज इसको सबक मिल रहा है, आज जो भी इसने किया ना, आज इसका सबक मिल रहा है। आज आपका पार्टनर ना मर नहीं पा रहा है ना जी पा रहा है। इसको तो लगता है कि ये अगर फ्री हो जाए तो मर भी जाए, लेकिन ये मर नहीं रहा है। क्यों नहीं मर रहा है, क्योंकि इसको ना आपको ना यकीन दिलाना है, इसलिए नहीं मर रहा है। आपका पार्टनर को आपको यकीन दिलाना है कि इसकी गलत नहीं था, इसने गलत नहीं था, इसने जानबूझ के आपको धोखा नहीं दिया, इस तो प्रॉब्लम में फंस गए हैं, अगर इनके जगह आप भी होते तो आप भी यही करते थे। सब झूठ है, ये सब बोलना चाहते हैं। गाइस, एक बार ना इंसान लालच में ही जाती है, बात मानो, ठीक है ना। और जो सच्चा प्यार है ना, जो शादी करना चाहता है, वो चाहे कितना भी दुनिया खिलाफ हो, फैमिली खिलाफ हो, शादी करते हैं। और जिसको शादी नहीं करनी रहती है, वही ये सब बहाना देते हैं, यार किस्मत में होगा तो मिल जाएंगे, फैमिली वाला मानेंगे तो मिल जाएंगे, ये होगा तो वो हो जाएंगे, ये होगा तो, ये सब झूठ बात ना वही लोग कहते हैं जिसको शादी नहीं करनी होती है। बाकी तो आप देख लेना, जिसको करनी होती है ना शादी, साथ निभाना होता है ना, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, वह साथ निभाते हैं, शादी करते हैं। गाइस, आपका पार्टनर बहुत झूठा है, मक्कार है। ये इंसान आपको आके फिर से आपको उलझाना चाहता है, और ये तो दो दो हाथ में लगाना चाहता है, आपको भी रखना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी रखना चाहता है। लेकिन आप शियाना बन गए हो इस टाइम पे।
आपको इस टाइम पे आपका पार्टनर का चाल चलन समझ में आ गया है, कब कैसे रंग बदलता है आपका पार्टनर आपको समझ में आ गया। इसलिए आप ना अपनी तरफ से बाउंड्री बना लिया हो कि मैं इतना तक की बाउंड्री है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, ना कोई मेरे पार्टनर आ सकता है। आपने पूरा बाउंड्री बना लिया है क्योंकि आपको समझ में आ गया ना कि ये इंसान का रंग चाल कैसा है, ठीक है ना। धोखेबाज है, आपका पहले से इंट्यूशन था कि ये इंसान धोखा दे देगा मुझे, लेकिन आपका अब क्या क्या दिल के हाथों मजबूर थे, तो इसलिए आपने साथ दे रहे थे। लेकिन आप पहले ही इस इंसान से रिश्ते तोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना, 9 हफ्ते 9 महीने पहले चले जाते हैं, लेकिन आपने सबर किया। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है जिस तरह से आपने इस इंसान नखरे वखरे संभाला है ना, सहा है ना, वो दुनिया की कोई भी मर्द दुनिया कोई भी लड़का लड़की इसके लिए नहीं सहेगा। जेंडर के हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। आपने जितना सहा है, आज आपका पार्टनर आपको सल्यूट करते हैं, भले ही इंसान दूर बैठे हैं आपसे, फिर भी आपको सल्यूट करते हैं कि सल्यूट है डियर, आपने जिस तरह से मेरा नखरे वखरे सहा था ना, वैसा तो कोई 9 दिन भी नहीं सहेगा जैसी तरह से मेरा आदत है, ठीक है ना। आपने 9 साल सहा, 4 साल सहा, आज आपका पार्टनर आपको मन ही मन में अप्रिशिएट करते हैं, सल्यूट मारते हैं। आपका सामने आने का हिम्मत नहीं है इसका, नेवर, नो नो। आपका पार्टनर का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि ये इंसान सामने आ जाए और आपको बोल दे, माफ़ी मांगे, बिल्कुल नहीं। ये पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करता है, पीठ पीछे आपको याद करता है, पीठ पीछे आपका अपने आपका फोटो देख के बात करता होगा, लेकिन ये इंसान आपके साथ नहीं आता है। आपका पार्टनर ना कितने भी लोगों के साथ क्यों ना हो, घेरा क्यों ना हो, ये 50 लोगों के साथ उठना बैठना कर रहा हो, मस्ती कर रहा हो, फिर भी ये इंसान ना आप ही का ही ख्याल करता है। सुबह शाम ये इंसान आप ही का बारे में सोचता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर में रहने के बाद भी आपका पार्टनर आप ही को याद करते हैं, समझ रहे हो, आप ही को याद करता है। 9 नंबर एग्जीक्यूशन का कार्ड यही बताता है गाइस। तो गाइस इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको भूले भटके फोन करता, कॉल मैसेज करता, तो क्या बोलता, प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों को। टावर का कार्ड है, थंडर बोल्ट। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि डियर, अगर तुम्हें लगता है ना मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने जितना खुश तुम मुझे सोच रहे हो ना इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पाकर, उतना ही ज़्यादा मैं दुखी हूँ। तुम नहीं जानते हो अंदर की बात में, तो सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। अंदर से जो हालत है ना मेरी, मैं ही जानता हूँ और मेरा रब जानता है। थंडरवर्ल्ड, आज आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मेरी लालच में आकर मैंने अपनी ज़िंदगी को दाव में लगा दिया है, ख़त्म हो गया है, मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मैं पूरी तरह से बिखर गया हूँ। मैं तो बाहर से ऐसे हिम्मत एटीट्यूड बना के रखा हूँ, अकड़ बना के रखूँ, क्योंकि मेरा पास एक ही सहारा है, वो है घमंड। अगर मैं घमंड ना करूँ ना तो मैं जी ही नहीं पाऊँगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए मैं झूठा मूठा मार्क्स लगा के अपने आप को घमंडी कहना चाहता हूँ। लोग मुझे घमंडी समझते हैं क्योंकि मैं किसी को बोलना नहीं चाहता हूँ, इमोशन दिखाना नहीं चाहता हूँ। अगर मैंने दिखा दिया, एहसास कर दिया, तो मैं खुद मर जाऊँगा। इतनी बुरी तरह से मैं हालत ख़राब है मेरी, आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपको टावर मूवमेंट देके आपके साथ गलत करके ना यूनिवर्स इसके साथ, अगर आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मैंने आपको 10 गुना दर्द दिया ना, दुख दिया, तकलीफ दिया, तो भोले बाबा ना मुझे 100 गुना दुख दे रहा, तकलीफ दे रहा है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चले गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, तो कब तक है, प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस 10 नंबर का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है। तो बहुत सारे के लिए 10 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है ना, 10 वीक्स लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 मंथ्स भी लग सकते हैं, देख लेना। और सिचुएशन बता दूं कि जब तक थर्ड पार्टी जाएगी नहीं तब तक आपका पार्टनर आएगी नहीं, ठीक है ना। और दूसरा सिचुएशन, जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से हर कोई साथ छोड़ देगा, इसका थर्ड पार्टी भी साथ छोड़ देगा, फैमिली भी साथ छोड़ देगा, जब ये भीख मांगने का पूरी तरह से ये नाले में आ जाएगा ना, फुटपाथ में आ जाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएगा। और तीसरा, जब आप इसको माफ़ कर दो, सारे गलतियों को माफ़ करके, सारे मतलब गुस्से को थूक के इसको अगर अपनाने के लिए तैयार हो, तभी पॉसिबिलिटी से आप लोगों का कॉन्टेक्ट होना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। 3 नंबर का कार्ड है आइसोलेशन। आपको रोने धोना बिल्कुल नहीं है, पास्ट की बातों को याद नहीं करना है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो कैसा है कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भुगतेगा। आपको किसी के लिए बद्दुआ भी नहीं देना है, ये सब आपके लिए आया है। 3 नंबर का कार्ड, आपको मिरेकल होने वाला है, आइसोलेशन, और आपको अकेला नहीं रहना है, अपने गम को बांटना है, और ठीक है ना। और अपने ना आप ना यारों दोस्तों से घुमा कीजिए, थोड़ा अकेला अकेला मत रहिए। और आपको रोना तो बिल्कुल नहीं है। आप अगर रो रहे हो, परेशान हो, तो आपके लिए सीधी सी गाइडेंस है कि आपको रोना नहीं, परेशान नहीं होना। आपको मन में शांतुला रहना है कि हमारे हाथ में नहीं है, क्या पता आपको ऊपर वाला इससे भी बेटर इंसान लिख
के रखा है ना। तो गाइस हमें नहीं पता रहता है, अगर कोई हमें साथ छोड़ के जा रहा है, धोखा दे के जा रहा है, तो भी परेशान मत होना, क्योंकि अगर जा रहा है ना, ऊपर कहते हैं ना कि ऊपर वाला हमसे जो छीनता है ना उससे दुगना ही वापस करता है। अगर आपका पार्टनर को छीन लिया ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान ने, तो आपका पार्टनर से भी खूबसूरत लड़की आपको लाके देंगे भगवान। तो गाइस भगवान कभी भी दरवाजा बंद करते ही नहीं, दूसरा दरवाजा खोले बिना, ठीक है ना। आपको उम्मीद रखना है, भरोसा रखना है, ऊपर वाला दूसरा दरवाजा खोलने के बाद ही पहला दरवाजा बंद कर देता, तो आपको रोना धोना परेशान नहीं होना है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।